आज का रात्रि क्लास है 18 दिसंबर 1968। अधूरी वाणी उठाई गई है। अभी उस समय में जब गए तो किसके ऑक्यूपेशन का तो पता ही नहीं। कभी राज्य करते थे, क्या थे, अभी कहाँ भी जावे तो सबका ऑक्यूपेशन का मालूम रखते हैं। बच्चों को भी रखना चाहिए। इसलिए लिखा जाता है ना, जो रचयिता को रचना के आदि मध्य अंत को और इसके ड्यूरेशन को जो कोई नहीं जानते हैं, परंतु अगर ऐसे भी कहो तो उनको लगता है ऐसे है जैसे बंदर को कोई कहे कि हे सुअर। उसका कारण बताएंगे तो वो बंदर क्या करेगा। सुना समझ में ही नहीं आया। ऐसे आजकल के मनुष्य भी ऐसे हैं। समझा करके कि भाई ये ठीक है ना, क्योंकि एक्टर तो हो ही। तो जो एक्टर्स हैं उनको ड्रामा का भी मालूम रहता है और एक्टर्स का भी मालूम रहता है। जो मुख्य एक्टर्स हैं उन हीरो एंड हीरोइन और जो मुख्य एक्टर हैं वो भी याद रहते हैं। कितना समय ड्रामा चलता है वो भी जानते हैं। अगर मनुष्य न जाने, जानवर तो जानते ही नहीं है। तो कहते हैं किसी को समझाओ तो कोई तो समझते थोड़े ही हैं कि हाँ ये तो बरोबर बात है। हम फिर से कहें अच्छा, तभी तो हम सीख कर करके आइडियल तो बने ना। और तुम सीख करके आइडियल बन देवता बनते हो ना। सो कोई भी मनुष्य होगा, अनपढ़ा होगा तो उसको भी कहेगा हाँ ही इज ए फुलिश, ऐसे कह देंगे। तो ऐसे ज्ञान के ऊपर अगर हम समझें तो ये तो कायदा ही है। और बाकी रामायण तो बिल्कुल सिद्ध कर देती है। तुम जानते हो बरोबर हम जैसे सच फुलिश थे, बंदर थे। अभी बंदरों की सेना से सारे रावण को रावण से सारी दुनिया को मुक्त कर देते हैं। थे तुम, इसी जन्म में तुम बंदर थे ना।
और इसी जन्म में तुम बंदर से विश्व के मालिक बनने लायक बन रहे हो। बाकी हर कोई समझेंगे, और समझेंगी तो सभी ना। बरोबर हम बंदर से भी बदतर थे, और कहते भी थे तुम तो कोई बंदर हो, या तुम तो कोई जानवर हो, तुमको कोई मकाना हाथी हो, या ऐसे भी कहते तुम तो कोई गधा हो। अब देखो ये अक्षर तो आते ही रहते हैं ना। अगर कोई इसको कहे और जो बैठा हो वे कोई कि ईश्वर सर्वव्यापी है, और ये बात सुने कि तुम तो कोई गधा हो, तो बोलेगा चुप चुप रहो चुप। अरे ये सभी ईश्वर के रूप हैं, तुम ये क्या करते हो? कहना चाहिए ना, पर नहीं कहते, क्योंकि जो कहते हैं वो रंग है। इसलिए जो भी कुछ सुनते हो जैसे कि मनुष्य बंदर, और ये सर्वव्यापी का ज्ञान तो बिल्कुल ही जंगलीपना है। अभी मालूम होते हैं, आगे हम भी कह देते थे। कोई पूछे देवता, हम कह देते ईश्वर तो सर्वव्यापी है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू। तो ये भी सब कोई इस प्रकार के भी नहीं है, इनमें भी डिफरेंट होते हैं। तुम जानते हो कैसे राधा का जो भक्त होगा होते हैं, कहते हैं जिधर देखता हूं उधर राधे ही राधे राधे ही राधे राधे ही राधे। वो भी वृंदावन से आए हुए थे, पीतांबरी पड़ी हुई थी, और अच्छा पंडित था। तो वो करने लग पड़ा राधे ही राधे राधे ही राधे। ऐसे ही नाच करता रहेगा, बोलते राधे राधे क्या है, सर्वव्यापी तो ईश्वर है ना, निराकार। नहीं, राधे राधे। अब कोई कृष्ण का पुजारी होगा तो फिर कहेंगे कृष्ण ही कृष्ण, जहां देखो वहां कृष्ण ही कृष्ण। तो भक्ति मार्ग है ना बच्चे, तो अनेक प्रकार की पूजाएं, देखो कितने मंदिर बनते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि वहां चली जाती है, और कहां कहां चली जाती है। आएंगे तो कोई भी मंदिर नहीं आएंगे, न होंगे। अरे जब आएंगे कोई भी मंदिर नहीं होगा तो तुमको नई दुनिया में कोई ये ज्ञान थोड़ा ही होगा। नहीं आएंगे तब तो कुछ भी ज्ञान नहीं होगा।
ये ज्ञान से तुमको सदगति मिली, पढ़ाई मिली और ये बने, और बन गए तो पीछे क्या चाहिए? क्योंकि ज्ञान तो है ही सदगति के लिए, अर्थात इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए ज्ञान है। अभी ये दुनिया तो नहीं जानती है, ज्ञान तो है ही पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए, और इसके लिए ही ये ज्ञान सुनना पड़ता है। पूछेंगे वो कौन सा ज्ञान है? वो तो जानते हैं ना, ये राजयोग है। राजा कौन सा राजा? राजा बनने का है यही, राजा रानी डबल सिर ताज तो यही है ना। पहले का पहले नंबर में डबल सिर ताज तो यही है ना, कि लक्ष्मी नारायण। परंतु तुमको ये कुछ समझ नहीं सकते हैं, अम्बा अम्बा करते रहते हैं। अभी लक्ष्मी को अम्बा, उसको अम्बा नहीं कहेंगे, लक्ष्मी को लक्ष्मी कहेंगे। भले माता तो कहते हैं क्योंकि फीमेल है, पर उसका नाम लेकर के उनका सिर्फ अम्बा, पीछे नाम अपना रख देते हैं। और कोई क्या नाम रखते हैं, कोई चंडिका भी नाम रख देते हैं। देखो अभी काली भी कहते हैं, काली नाम रख देते हैं। तो देखो काली कितने फीमेल का नाम होता है। काली नाम होता है। 18/12/1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। अभी तुम बच्चे तो ये सब भूल भूल करके, वो देह को भी भूल करके, क्योंकि फादर ने कहा है ना, भगवान वाच है ना बच्चे, तो इज्जत देते हैं। तो गीता की इज्जत बहुत है। अभी गीता सुनने के लिए अच्छे अच्छे पंडितों से, चिन्मयानंद और अनेक, ये तो एक नाम है, पर हैं तो ऐसे चिन्मयानंद जैसे बहुत ना, बहुत माताएं भी हैं जो संस्कृत में गीता उच्चारती हैं, और संस्कृत का हिंदी में तो क्या, संस्कृत में भी अर्थ बैठ करके करती है। तो उनकी बहुत नामाचारी होगी, होती होगी। संस्कृत वाले ना, वो तो सब वहां जाते होंगे, दूसरे तो कोई समझ भी नहीं सकेंगे। ऐसे भी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो अड्डा है ये टाइटल मिलने का बनारस में। देखो बहुत दिन से बनारस में भेज दिया था। पहले ये अमृतसर वाली नहीं, जयपुर वाली गई थी यमुना, फिर इनको भेज दिया गुप्ता जी को बनारस में कि वहां उनके ऊपर घेराव करो। अब बाबा तो घेराव घेराव कहते हैं,
जाओ विद्युत मंडली के ऊपर घेराव करो। अभी तलक तो आते हैं, समझते हैं कि ये ठीक है, समझ में आते हैं। फिर वहां गया तो वहां की समझ वहां रह गई। हाँ, और वो फिर झट जहां जाते हैं तहां वो ऐसे ही बन जाते हैं। समझ के जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। समाचार बहुत तुम लोगों को सुनाया जाता है, बनारस के समाचार बहुत आते हैं, अच्छे अच्छे आते हैं, परंतु ख्याल करते हैं कि क्या करें। अगर हम कहते हैं गीता भगवान ने गाई है न कि श्री कृष्ण ने, तो वो बोलेंगे इतने दिन कहां से तुम ये सीखे, ये क्या सिखलाते थे और वो किससे सीखे थे। अभी किससे सीखे हैं ये बात कि गीता का भगवान कृष्ण है। देखो तो एक भी अगर सीख जाए और कहा कह देवे कि हम ब्रह्मा कुमारियों से ये नार्ज लिया हुआ है, तो उसका तो वो फिट जाएगा ना, दिमाग ही फिट जाएगा। और सब वहां कह देंगे कि ये तो समझ ले जाते हैं कि पढ़ाई तो है, पाठशाला तो है, एम ऑब्जेक्ट भी है, परंतु ये जो याद की यात्रा है, बाप खुद कहते हैं मुझे अपने पारलौकिक बाप, निराकारी बाप या शिव बाबा को याद करो। ये इसमें थोड़ी डिफिकल्टी, ये कोई ऐसे है माया है नहीं ऐसे करो, या वो कोई कहते आत्मा भी नहीं थे, ज्ञान है बुद्धि का कि माया बिघन डालती है, वहां से बुद्धि को छुड़ाई देती है। फिर बुद्धि और कोई भी तरफ में गई, गोया माया की तरफ गई। एक को छोड़ा और दूसरे किसी भी तरफ में गई तो गोया माया, क्योंकि सभी तरफ है माया और बाप है एक, और माया के रूप अनेक हैं, ढेर के ढेर। तो सिवाय एक बाप के कहां भी बुद्धि गई तो भी माया खींचती जरूर। तो फिर एकाग्र करते हैं ना, तो ये भी समझ में आता है, और ये सारा मदार रहता है अपने ही ऊपर। जब हम कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे ड्रामा के प्लान अनुसार, और पहुंचेंगे जरूर, जो कल्प कल्प पहुंचते हैं, और लड़ाई तो जरूर शुरू हो जाएगी, पक्की लड़ाई शुरू हो जाएगी, एकदम पक्की, जब हम कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे। तुम भी पक्के जब सतो प्रधान बनते हो तो तुम्हारे लिए फिर नई दुनिया जरूर चाहिए, तो खुशी होती है ना बच्चे। बस अभी तो ये एक लाइफ है,
और सब ते फर्स्ट क्लास थे, फर्स्ट क्लास। अमूल्य जीवन है हीरे तुल्य ये मनुष्य तन का संगम युग में। नहीं तो मनुष्य कोई कोई को मालूम ही नहीं है कि मनुष्य का अमूल्य जन्म है। और जिसका मूल्य नहीं कथाया जा सकता, बता ही नहीं सकता। जैसे कोई हीरा होता है ना, जैसे की वैल्यू कोई नहीं बता सकता, कथित नहीं की जा सकती। तो ये भी ऐसे ही है, जैसे कोहिनूर हीरा। तो ये है ईश्वरीय नॉलेज। और भगवान बैठ करके पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो आगे कृष्ण ही था, भगवान। गीता का भगवान कृष्ण है। अभी बुद्धि में ये बात बदल गई ना बच्ची, और डिफिकल्ट हो गया है बहुत। है तो ये बहुत इजी, क्योंकि बड़ी चीज को याद करना बहुत सहज है। अभी बुद्धि में भले तुम बच्चे कहते हो शिव बाबा को याद करते हैं, या याद करते हो, ये अनुभव भी बाबा अपना बताते हैं बरोबर। परंतु ये बुद्धि में उसी समय में बैठे कि ये बहुत छोटी बिंदी, अति सूक्ष्म बिंदी के मुआफिक है, तो वो बात भी पूरी बुद्धि में नहीं बैठती है। फिर भी शिव बाबा के हम बच्चे तो हैं। बाबा 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 जब कहते हैं ना, तभी भी कुछ न कुछ बड़ाई समझ करके कहते रहते हैं। जैसे भक्ति करने के लिए बड़ा बनाया है ताम झाम, तभी समझ में भी ऐसे ही है समझाया जाता है। भले ज्ञान है तो भी जब कहते हैं बाबा, तो जैसे कि कुछ न कुछ बड़ा कुछ समझ में आता है, इसलिए भक्ति में भी बड़ा कर दिया ना। बाकी जो बिल्कुल ही अच्छी तरह से याद करते हैं, जैसे कि आत्मा है, तैसे मैं भी हूं। मेरे में भी ये टैप भरा हुआ है, टैप है। भगवान में भी तो टैप है ना। उनका शरीर नहीं है पर टैप तो है। अभी वो टैप देखो इस समय में शरीर धारण करके वो बज रहा है कि जितना समय ये शरीर है उतना समय वो इनका जो आत्मा में टैप है वो सर्विस करते रहते, और ये टैप फिरता रहता होगा। 18/12/1968 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। छोटा टैप तो सबसे छोटा है, या कोई मनुष्य का टैप इनसे भी छोटा है। भले आत्मा कहते हैं, आत्मा में ही टैप है, और ये ईश्वर में जो टैप है वो तो सबसे छोटा है। और कोई मनुष्य भी होते हैं, उनमें जो ये आत्मा जाएगी जिसमें ये नॉलेज भरी हुई है, कोई
कोई कोई के मन भी ऐसे होते हैं, बाप के भी ये टैप से आत्मा से, और कोई भी होगा जिनकी और ही छोटी टैप होगी और छोटी एक्टिविटी। हाँ, कुमार का क्या समझती हो बाबा के प्रश्न को? तो किसी ने कहा एक्टिविटी फिक्स है या नॉलेज फिक्स है। एक ही बात हुई ना बच्ची, उनकी तो है ही नॉलेज की एक्टिविटी, बेहद के बाप की, और तो कोई उनकी एक्टिविटी नहीं है। किसी ने कहा जितनी नॉलेज बाप छोटी सी बिंदी में है, जितनी बाप में नॉलेज है उतना तो कोई आत्मा में हो ही नहीं सकती। मैं बोलता हूं पार्ट बजाने का, अरे पर सभी के लिए कोई ये बाबा की आत्मा की नॉलेज नहीं कहता हूं, नहीं। इससे भी छोटा रिकॉर्ड समझो ऐसे, बाबा तो बहुत छोटा है ना। अच्छा, नॉलेज सुनाते हैं तो जरूर रिकॉर्ड तो है ना। बाबा फिर बोलता है और भी कोई मनुष्य है जिसकी बाप से भी छोटी रिकॉर्ड होगी, क्योंकि समझ करके इधर जवाब देना है। किसी ने कहा बाबा भले थोड़ा समय भी भूमि पर आवे, लेकिन उनकी तो व्यक्त एक्टिंग होती है ना, एक्टिविटी होती। बाप की तो कोई व्यक्त एक्टिविटी नहीं है ना। अरे ये एक्टिविटी है ना नॉलेज सुनाने की। तो किसी ने कहा नॉलेज सुनाने की एक्टिविटी है, लेकिन काम करने की? अरे पर ये बाप खुद कहते हैं कि मैं भी तो ये जो आत्मा है उनमें जो भी ज्ञान कल पहले वाला है वो रिपीट कर रहा हूं। ओम शांति।